बेटी, बेटी, महाराज लौट आए हैं। सच में? हाँ बेटी, तुम क्यों उस जेड पेंडेंट को बार बार छूती रहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह महाराज का दिया प्रेम का निशान है? मुझे बस एक पुराने परिचित की याद आ रही है। महाराज वाकई लौट आए हैं? बिल्कुल सच। महाराज के शहर लौटने की खबर तो पूरे शहर में फैल चुकी है और यह सब आपकी वजह से है, जो 5 साल से महाराज का इंतजार कर रही है। महाराज ने मेरे बाचपन को नजरअंदाज किया, मुझे ब्याह कर घर लाए। बस 5 साल का इंतजार कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, आप और महाराज का प्यार तो अतुलनीय है। महाराज, अब यिंग्युए 3 महीने की गर्भवती है। महारानी की संतानहीनता की दवा क्या अब बंद की जा सकती है? संतानहीनता की दवा तो तब तक पीनी है जब तक वंशी खत्म न हो जाए। अगर वह बच्चा पैदा कर सकती तो यिंग्युए के आने में हर तरह से रुकावट डालेगी। बस उसे अपनी कमी का एहसास दिलाना है, तभी मैं यिंग्युए को उचित दर्जा दे पाऊंगा। मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी साजिशें रच रहा था। महारानी आपसे बेहद प्यार करती है। तो उसे और भी अच्छी तरह पता होना चाहिए कि उत्तर के जंगली इलाके की लड़की होने के नाते उसे मेरे वंशियों को पालने का क्या अधिकार है। उसका मुझसे विवाह होना ही उसके कई जन्मों के पुण्य का फल है। मेरा उससे विवाह बस उसके पिता और भाई द्वारा मेरी जान बचाने के एहसान का बदला था। क्या मैं सच में इतनी निकम्मी हूँ? जनरल, आपको अपनी जान की परवाह नहीं। 3 दिन तक युद्ध में लड़ने के बाद आपकी ताकत पहले ही खत्म हो चुकी है, फिर भी खून देकर किसी की जान बचा रहे हैं। क्या आप खुद को मार डालना चाहते हैं? जब मैं होश में आई तुमने मुझे बताया कि मेरे शरीर की जड़ें कमजोर हो गई हैं। मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अब पता चला कि मैं बस तुम्हारी सोची समझी योजना का एक औजार थी। कौन? इतनी घबराहट, यह कैसा व्यवहार है? महाराज, मैडम जियांग की बात है। सासू माँ के मामले की महारानी से ही कह देना। जी। गुटिंगलान, पहले मेरे पिता और भाई ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। तुमने कसम खाई थी कि मेरी माँ की सेवा करोगे। अब तुम उनकी खबर सुनने में भी आलस कर रहे हो। बेटी, बुजुर्ग मैडम शायद आज का दिन नहीं झेल पाएंगी। तुरंत जियांग हवेली चलते हैं। महाराज, आपको भी सूचित कर देना चाहिए। अभी अभी तुम लोग क्या कह रहे थे? मुझे सूचना दो। महाराज, क्या आप मेरे साथ जियांग हवेली वापस चलेंगे? मेरी माँ वहाँ। टिंगलान, मुझे लगता है मेरी एक हेयरपिन गुम हो गई है। यिंग्युए, हॉफू में बेअदबी मत करो। यिंग्युए, यह वही है जिसके पेट में महाराज की संतान है। महाराज, पहले जरूरी काम निपटा लें। टिंगलान, महाराज, महाराज, आपको जियांग हवेली जरूर आना। मैं वहां आपका इंतजार करती रहूंगी। इतनी लंबी यात्रा की थकान है, अब जियांग हवेली क्यों जाना है? अनावश्यक बातें मत करो। जियांग हवेली के सभी लोगों का मुझ पर एहसान है और मैं अपनी सास को अपनी असली माँ की तरह मानता हूँ। हाईटैंग इतनी बेचैन कम ही होती है। मुझे वहां जाना ही होगा। टिंगलान, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हवेली के डॉक्टर जल्दी आओ। जियांग हाईटैंग, महाराज को मेरे पास से छीनने की कोशिश मत करना। माँ, आप संभल जाइए। टिंगलान आने के रास्ते में ही है। मेरी यह बूढ़ी हड्डियां न मिले तो भी चलेगा, लेकिन तुम हमेशा ऐसी छोटी छोटी बातों पर उससे नाराज मत होया करो। मेरे जाने के बाद वही तुम्हारी इस दुनिया में एकमात्र सहारा होगा। माँ, 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 माँ। हाईटैंग, रात गहरी हो गई है, मौसम ठंडा हो रहा है। तुम्हें इस हालत में देखकर दिल दुखता है। आओ। गुटिंगलान, तुम्हें पता है मेरी माँ अभी अभी। टिंगलान, दीदी, कुछ स्पष्टीकरण नहीं दोगे? चूंकि तुमने पता लगा ही लिया है तो मैं सब कुछ एक साथ ही कह देता हूँ। इन सालों में मरुभूमि में दरअसल यिंग्युए ही मेरी देखभाल कर रही थी। मैंने वहाँ एक बार गंभीर चोट खाई थी। अगर वह नहीं होती तो शायद मैं तुमसे मिलने भी नहीं लौट पाता। उसका मुझ पर एहसान है। क्या महाराज उसे विवाह कर घर लाना चाहते हैं? मैं मान गई। उसकी पीठ देखकर मुझे विदाई का दर्द क्यों हो रहा है? उस चीज को ठीक से टांग दो।
इधर रखो। माँ, यह तुमने मेरे लिए छोड़ी एकमात्र चीज है। बेटी तुम्हें बहुत याद करती है। जियांग हाईटैंग, तुम्हारी हर प्यारी चीज को मैं एक एक करके नष्ट कर दूंगी। अभी काटो। रुको, ये मालकिन जियांग हैं। उन्होंने छोटी मालकिन के लिए ये चुई सी हाईटांग लगाई थी। कोई है? इस मौत से खेलने वाली नीच दासी को पकड़ लो। मैं देखना चाहती हूँ, क्या एक पेड़ मैं अब भी काट सकती हूँ या नहीं? कोई है? इसे काट दो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। हाउस ऑफ मार्क्विस के नियम तुम कब से बनाने लगी? मेरी निजी दासी, तुम उसे ऐसे कैसे सजा दे सकती हो? हम नौकरों ने सीमा पार कर ली। सुना है, ये चुईसी हाईटांग तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से लगाया था। ये तुम्हारी हाउस ऑफ मार्क्विस में आखिरी याद है। मेरी माँ की चीज छूने की कोशिश मत करो। रुको, क्या हुआ? किसी ने तुम्हें परेशान किया? बहन जी का कोई दोष नहीं, मैं ही हूँ। नौकरों के साथ शादी की दावत की तैयारी कर रही थी, उसे परेशान कर दिया। जियांग हाईटांग, तुम हाउस ऑफ मार्क्विस की मालकिन हो, इतनी बड़ी बात नहीं समझती? वो मेरी माँ ने मुझे जो चुई सी हाईटांग लगाई थी उसे काटना चाहती है। जियांग परिवार में अब कोई नहीं बचा। ये मेरी आखिरी याद है। यिंगयुई को हाउस ऑफ मार्क्विस में आए बस कुछ ही दिन हुए हैं। रुको, जियांग परिवार में कोई नहीं बचा, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि टिंगलान, मुझे कुछ सांस नहीं आ रही। यिंगयुई, तुम्हें क्या हुआ? मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बचाओ। यिंगयुई, मालकिन, आपका अनुमान सही है। मालकिन जियांग बीमारी से गुजर गई हैं। मरने से पहले अभी भी याद कर रही थी कि मार्क्विस से एक बार मिल लें। इस बात को छुपाने का तरीका ढूंढना होगा। काश ये बच्चा मुझे हाउस ऑफ मार्क्विस में शादी करने में मदद कर दे। मार्क्विस, अभी अभी यिंगयुई मालकिन ने हाईटांग के फूलों की खुशबू सूंघने के बाद बेचैन महसूस कर रही हैं। कहीं ये खुशबू तो नहीं? घर का डॉक्टर, जल्दी घर का डॉक्टर बुलाओ। इस पेड़ को काट दो। ये मेरी माँ ने लगाया था। बस एक पेड़ है। जब मैं यिंगयुई को संभाल लूंगा, किसी दिन मैं खुद आपके घर आकर सासू माँ से माफी मांगूंगा। नहीं मिलेंगी मेरी माँ। वो गुड इंग्लान, मेरी माँ मर गई। मालकिन, आप होश में आ गई। चुई सी हाईटांग कहाँ है? क्या अभी भी है? बेटी, आप इतने दिनों से बीमार थीं, पेट खाली हो गया होगा। शिया आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करती है। फिर भी काट दिया गया? सच में? और वह उस दिन यिंगयुई लड़की के महल के वैद्य ने जांच की थी। बस गर्भ की स्थिति थोड़ी अस्थिर थी, कोई बड़ी समस्या नहीं थी। बल्कि उस दिन आपने माथा फोड़ लिया था, खून की धारा बह निकली, जान खतरे में पड़ गई। लेकिन महोदय ने वैद्य को जबरदस्ती यिंगयुई लड़की के कमरे में पूरा दिन रुकने को कहा, तब जाकर किसी को बुलाया आपकी जांच करवाने के लिए। बेटी, मुझे सम्राट से मिलना है। जियांग हाईटांग, देखो वह आदमी जिसका तुमने 5 साल इंतजार किया, मेरे लिए कितना दीवाना है। हाईटांग, मैं और यिंगयुई बस शादी का कपड़ा चुन रहे थे। महोदय के आनंद में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहती हूँ। टिंगलान, शादी नजदीक है। चलो वापस जाकर शादी का कपड़ा आजमाते हैं, और जो बातें महत्वहीन हैं, वे वापस जाकर बाद में कर लेंगे। चलो अब। हाईटांग, अचानक इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? लगता है जैसे उसे खो दूंगा। महाराज, प्राण जोखिम में डालकर निवेदन करती हूँ, मेरा और ज़ेनबेई हॉकी पति पत्नी का रिश्ता समाप्त हो चुका है। कृपया तलाक की अनुमति दें। साथ ही विनती है कि एक शादी का आदेश पत्र प्रदान करें ताकि उनका अच्छा मेल पूरा हो सके। मंजूर है। सम्राट का आभार। गुड इंग्लान, आज से हम दोनों का कोई लेना देना नहीं रहा। मुझे वापस लाने की कष्ट किया, गोंग। जनरल हाईटांग, यह तो इस बूढ़े दास को शर्मिंदा कर रहा है। सम्राट ने कहा है, तलाक का आदेश श्रीमती जियांग के अंतिम संस्कार के दिन जारी किया जाएगा। अंतिम संस्कार के बाद जनरल हाईटांग सैन्य अभियान पर रवाना हो सकती हैं। सुन रहा हूं कि गोंग की आए हैं। वे कहाँ हैं? तुम महल में क्या करने गई थी? मैं महल में तुम दोनों के लिए शादी का आदेश पत्र मांगने गई थी ताकि तुम्हारी शादी के दिन तुम्हें आलोचना का सामना न करना पड़े। बहन जी, बहुत धन्यवाद। हाईटांग,
उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी उदार और समझदार होगी। जब मैं यिंगयुए को व्यवस्थित कर लूंगा तो हम साथ में जियांग परिवार जाएंगे श्रीमती जी से मिलने, ठीक है? महोदय, आप मेरे साथ जियांग हवेली चलिए। मेरी माँ वह टिंगलान। तिंगलान यहाँ है। बेटी, मुझे पूरा भरोसा है। गुड इंग्लान, बहुत देर हो चुकी है। माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह तुम्हारी माँ है। कुछ दिन पहले मैंने अभी अपने रक्षकों को सासू माँ से मिलने भेजा था। वह बिल्कुल स्वस्थ थीं। बस हो गया। रक्षकों को रिश्वत देने का मामला टिंगलिन को पता नहीं चलना चाहिए। टिंगलान, गुस्सा मत करो। शायद इसलिए कि हम कई दिनों से वापस आए हैं, लेकिन बहन से बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए ऐसा हुआ है। हुआ यिंगयुए, तुम चुप रहो। अगर तुमने बीच में नाक न घुसाई होती तो हम पति पत्नी के बीच इस हालत में नहीं पहुंचते जैसा आज है। जियांग हाईतांग, तो तुमने यह सब कुछ सिर्फ ईर्ष्या के कारण किया। यहाँ तक कि अपनी माँ के मरने का झूठ भी बनाया। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। ईर्ष्या? इस विशाल हाउस होल्ड में कोई भी तुम्हें सच नहीं बताने की हिम्मत करता। मेरी माँ वैसे ही। बस करो, तुम अब भी भड़का रही हो मेरे और यिंगयुए के रिश्ते को। ठीक है, कल ही हमारी शादी होगी। चलो हम चलते हैं। कल तुम्हें सारा सच पता चल जाएगा। महिला, आज आपने पूरे शहर को मात दे दी है, यह कहना भी कम होगा। नहीं, आपको तो कहना चाहिए हाउस होल्ड की मालकिन। तुम्हारी जुबान मीठी है। आज तो बस शुरुआत है। जिंग हेटैंग बच्चे पैदा नहीं कर सकती, उसे बाहर निकाल दो। सब मेरे पेट के बच्चे पर निर्भर है। बस रहस्य बनाए रखो तो हम माँ बेटे का पूरा जीवन अमीरी और शोहरत का आनंद लेते रहेंगे। शुभ समय आ गया है। अंतिम संस्कार शुरू करो। ज़ेंगडेई हाउस होल्ड की शादी है, आगे कौन रोक रहा है? लाल और सफेद का टकराव शादी को रास्ता देना चाहिए। क्या बुरा शगुन है? शादी का समय नहीं टाला जा सकता। मैं तुम्हें हटने का आदेश देता हूं। जियांग हाईतांग, जियांग हाईतांग, तुमने मेरे शुभ दिन पर मेरा इतना अपमान क्यों किया? हटो। वो ऐसे कपड़े क्यों पहने हुई है? वो तो नहीं, बस मेरी शादी के दिन ही चुन लिया। उस बूढ़ी औरत की मौत टिंगलिन को बता दिया है, तो मेरी शादी का क्या होगा? यिंगयू जी, तुम बाहर कैसे आ गई? अभी घूंघट नहीं उठाना चाहिए। बहन, मुझे लगा था तुम सच्चे दिल से मेरी और टिंगलिन की शादी पर आशीर्वाद दे रही हो, लेकिन तुमने शादी में हंगामा कर दिया। टिंगलिन की इज्जत का क्या होगा? जियांग हाईतांग, तुम इस तरह हंगामा करके कहाँ दिखा रही हो हाउस होल्ड की मालकिन का व्यवहार? मालकिन? मेरी माँ मर चुकी है, मैं ये खोखली उपाधियाँ क्यों लिए फिरूं? बहन, क्या तुम मेरी शादी के दिन ही इतना आगे बढ़ जाओगी? तिंगलान, अगर दीदी मुझे मारने पर तुली है, ठीक है, बात इतनी बिगड़ चुकी है, मैं भी अब जीना नहीं चाहती। यिंगयुए, जियांग हाईतांग, तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें नीचा नहीं समझा, हमेशा तुम्हें मेरी पत्नी का दर्जा दिया, लेकिन तुम इतनी जलनखोर निकली कि घर आने वाली नई दुल्हन को मरवाने पर तुल गई। क्या तुम चाहती हो कि मेरे को परिवार का वंश ही खत्म हो जाए? मैं कह रहा हूं, हट जाओ। क्या यही है मार्क्विस की पत्नी? इतनी जलनखोर, बेशर्म। इस तरह का तरीका अपनाया अपने पति को दबाने के लिए, बहुत नाटकीय है। हाँ, देखो इसे, सच में। यिंगयुए, तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम मुझे मत छुओ। जियांग हाईतांग, तुम अच्छे बुरे की पहचान भूल गई हो। कुतिंगलान, तुम अच्छे से देखो, मेरे हाथ में जिसकी यादगार तख्ती है वह किसकी है? पूर्वज माँ वांग कबीले की श्रीमती जियांग की आत्मा की स्मृति तख्ती। यह नहीं हो सकता, वह तो तुम्हारी माँ है।
तुमने मेरा प्यार पाने के लिए इतना कुछ किया कि उनकी नकली स्मृति तख्ती तक बनवा ली। तुम जियांग परिवार की संतान होने लायक नहीं हो। जियांग परिवार अब नहीं रहा। क्या यह सिर्फ प्यार की लड़ाई है या फिर कोई जानबूझकर रोक रहा है मेरी मां के गुजरने की खबर? कु तिंगलान, क्या तुम्हें सच में पता नहीं था? तिंगलान, शायद दीदी भी तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए ऐसे झूठ बोल रही है। तुम उनसे नाराज मत होना। देखा, तुम्हें यिंगयुए की आधी समझदारी भी नहीं है। वह तुम्हारी तरफ से बात भी कर रही है और तुम बस उस पर कीचड़ उछालती हो। बस यही चाहती हो कि मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहूं। जियांग हाईतांग, तुम्हारा जियांग परिवार पीढ़ियों से योद्धा रहा है, मजबूत इरादों वाला, लेकिन तुम्हारे यहां आकर सब नीच और बेशर्म हरकतें ही रह गई हैं। दीदी, चिंता मत करो, मैं तुमसे प्यार की होड़ नहीं करूंगी। मैं तो बस चुपचाप तिंगलान के साथ रहना चाहती हूँ। दरअसल इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं थी, लोगों की हंसी बनने के लिए। जियांग हाईतांग, सासू माँ ने मुझे अपना बेटा समझा, लेकिन तुमने सासू माँ की इज्जत की परवाह न करते हुए यहाँ बेतहाशा नाटक किया। लगता है मुझे तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम कहती हो कि सासू माँ गुजर गई हैं, तो ताबूत खोलो। कु तिंगलान, क्या तुम इंसान हो? अगर ताबूत में सासू माँ नहीं है तो मैं पति होने के नाते तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा। कु तिंगलान, अगर तुम्हें अब भी जियांग परिवार के एहसान याद है तो मेरी माँ को आखिरी इज्जत तो दो। जियांग हाईतांग, तुम अब भी नाटक कर रही हो। लगता है आज तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना कल को पता नहीं तुम क्या अजीबोगरीब हरकत कर बैठोगी। जियांग परिवार वफादारी की मिसाल है। आज अगर तुमने मेरी माँ के ताबूत को हाथ लगाया तो मैं यही खून की नदियां बहा दूंगी। तुम एक औरत हो, सड़क पर ही तलवारें लहरा रही हो। मेरे हाउस ऑफ मार्क्विस की इज्जत का क्या होगा? अब मुझे अशिष्ट लग रही हूँ। क्या तुम्हें याद है उस दिन मेरे पिता और भाई की कब्र के सामने किए गए वादे? मैंने कभी वादा नहीं तोड़ा। अच्छा, मेरे पिता और भाई तुम्हें बचाने के लिए अकेले ही दुश्मन के कैंप में घुस गए। तुम बच तो गए, लेकिन उन्हें घोड़ों से बांधकर चीर दिया गया, सैनिकों के राशन में पकाया गया। हमारा जियांग परिवार 4 सदस्यों का खुशहाल परिवार था। अब बस एक विधवा और एक अनाथ बच्चे हैं। कृतज्ञता दिखाने के लिए तुमने मेरे पिता और भाई की कब्र पर वादा किया था कि जीवन भर सिर्फ मेरे साथ रहोगे, और अब तुमने मेरी माँ से यह भी कहा था कि दामाद तो आधा बेटा होता है। पिता और भाई के जाने के बाद जियांग परिवार में बस तुम ही एक मर्द बचे थे। तो मेरी माँ को अपनी असली माँ की तरह देखना। मैंने हमेशा अपनी सास माँ को अपनी असली माँ की तरह सम्मान दिया है, लेकिन मेरी माँ मर गई है। अंतिम समय में उन्होंने आखिरी सांस तक संभाली, तुम्हारे आने का इंतजार करते हुए, लेकिन तुम उस वक्त उसके साथ थे। गु तिंगलान, तुम एक पूरा पाखंडी हो, ढोंगी। वह इतनी दुखी है। क्या सच में सास माँ सच में चल बसी? तुम अब भी यह सवाल पूछ रहे हो? तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? क्या तुम्हारी आंखें भी अंधी हो गई हैं? नहीं हो सकता। हटो। छोड़ दो युवती को। नहीं, 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 नहीं हो सकता। यह मेरी सास माँ नहीं हो सकती। कुछ दिन पहले मैंने अपने गार्ड को उनसे मिलने भेजा था। सास माँ पूरी तरह स्वस्थ थी और सास माँ बीमार थी। तुमने मुझे कभी नहीं बताया। गु तिंगलान, क्या तुम सच में नहीं चाहते कि मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले? क्यों? जब सास माँ की मृत्यु हुई तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। आज ताबूत बाहर लाकर खड़ा कर दिया।
मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम किसी और की गोद में थे। क्या तुमने मेरी एक भी बात सुनी? जब नौकरों ने मुझे बताया कि मेरी माँ बीमार है, मैंने तुम्हें कहला भेजा कि जियांग हवेली जरूर आना। आज जो कुछ हुआ वह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी माँ आक्रोश में चल बसी। यह सब तुम्हारी वजह से। टिंगलान, तुम ठीक तो हो? अब जो हो गया सो हो गया। अलग रास्ते चलते हैं। टिंगलान, मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। हाईतांग, हाईतांग, मुझे एक और मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक है? ठीक कर दोगे? क्या देकर ठीक करोगे? गर्भनिरोधक काढ़ा देकर? मैं तुम्हें सब पता है? एतांग, एतांग, मेरी बात सुनो। दरअसल क्योंकि जब तुमने मुझे बचाया था तब तुम्हारा शरीर पहले ही बहुत कमजोर हो चुका था। अगर तुम फिर से गर्भवती हो जाती तो तुम्हारा शरीर शायद सहन नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने यह आखिरी रास्ता अपनाया। मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगा, ठीक है? वंध्याकरण का काढ़ा तो तब तक पीना ही है जब तक संतान न होने लगे। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं अब भी तुम पर विश्वास करूंगी? एतांग, तुम मुझ पर विश्वास करो या न करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कई सालों के पति पत्नी हैं। मैं भी नहीं चाहता कि तुम बाहर कष्ट उठाओ। पहले मेरे साथ हाउस ऑफ मार्क्विस वापस चलो। कम से कम मैं तुम्हारी रोजी रोटी का इंतजाम कर सकता हूँ और तुम्हारी माँ की आत्मा भी शांत हो जाएगी, है ना? अगर तुम चाहते हो कि मेरी माँ की आत्मा शांत हो तो अच्छे से अलग हो जाएं। भले ही मैं 1000 गलतियां कर बैठा हूं, तुम भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले सकती। अब जियांग परिवार में कोई नहीं बचा है। तुम एक महिला हो, तुम जाओगी भी कहां? मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। मेरे साथ वापस चलो। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। सासू मां के मामले में मैं गलत था, लेकिन मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। अब कोई फायदा नहीं। मैंने सम्राट से तलाक की अनुमति मांग ली है। तलाकनामा जल्द ही आ जाएगा। मुझे विश्वास नहीं होता। सम्राट से तुम ऐसे ही मिल सकती हो और वह इतनी आसानी से हमारा तलाक कैसे दे सकता है? तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ते। मेरी बातों पर तुमने कभी विश्वास ही नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो तय हो चुका है। तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तलाकनामा आ गया है। तलाकनामा आ गया है। मार्क्विस, आप यह क्या कर रही हैं? यूनियन गोंग, मार्क्विस, यह सम्राट का दिया हुआ आपका तलाकनामा है। कृपया इसे संभाल कर रखें। तलाकनामा, यह एतांग, यह तुमने सम्राट से मांगा हुआ तलाकनामा है। तुम सम्राट से कब मिली, मुझे कैसे पता नहीं चला? जिस दिन तुमने हैतांग का पेड़ काट दिया था, मेरी माँ के मरने के बाद हैतांग का पेड़ ही मेरी एकमात्र याद बन गया था। जब तुमने मुझे बंध्याकरण का काढ़ा पिलाया तब भी मैंने तुम्हें छोड़ना पसंद नहीं किया, लेकिन तुमने उसके लिए मेरी माँ की छोड़ी हुई एकमात्र याद भी काट दी। मैं तो बस हैतांग के फूलों की खुशबू बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मुझे नहीं पता था कि सासू मां चल बसी हैं। मार्क्विस गो, कृपया रुक जाएं। मैंने गलती की है। हैतांग का पेड़ सासू मां की हमारे लिए एक भावना थी और मैंने उसे इस तरह रौंद डाला। यह थप्पड़ मैंने सासू मां का कर्ज चुकाया है, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरा प्यार कभी नहीं बदला। शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने 5 साल तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुमने कभी एक चिट्ठी भी नहीं भेजी। मुझे तुम्हारी चिंता सताती थी। रातों की नींद हराम हो गई और तुम ले आए एक गर्भवती औरत। क्या तुमने एक पल भी मेरे बारे में सोचा? हाईटैंग, ठीक है महोदय, मेरा हाथ थक गया है इसे पकड़कर। सम्राट का स्वयं जारी किया हुआ तलाकनामा आ गया है। अब कोई रास्ता नहीं बचा। फिर यह हट क्यों? महोदय, क्या आप राजाज्ञा का उल्लंघन करना चाहते हैं?
जनरल हाइटेंग, बधाई हो, दुखों के सागर से मुक्ति मिल गई। सम्राट ने कहा है, जनरल हाइटेंग जब तैयार हो जाए तुरंत सीमा पर जाकर महान जनरल का पद संभालें। क्या? माँ, बेटी आजाद हो गई है। हाइटैंग, मुझे छोड़कर मत जाओ। महोदय, भूल तो नहीं गए अपने पीछे खड़ी सुंदरी को? बेरहम इंसान, मजे करो तो सही, प्रेमी बनने का नाटक मत करो। यूनियन गुंग। हाइटैंग। टिंगलान, टिंगलान, तुम उसके लिए इतने नाराज हो गए कि खून उगल दिया? गू टिंगलान, वो इतनी अच्छी है क्या? हाइटैंग, टिंगलान, तुम होश में आ गए? मुझे हाइटैंग के पास जाना है। टिंगलान, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, आराम करो। वह भी बहुत निर्दयी है, इस तरह तुम्हें छोड़कर चली गई। हाइटैंग के बारे में कुछ मत कहो। टिंगलान, मुझसे खून बह रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। टिंगलान, चलो, जल्दी चलो, जल्दी से देखने चलते हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ है? तुम्हें पता नहीं है क्या? सम्राट ने एक महिला जनरल नियुक्त की है, उत्तरी रेगिस्तान भेजी है, समुद्री डाकुओं को खत्म करने के लिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महिला जनरल नहीं देखी, जरूर देखने जाऊंगा। उस महिला जनरल का क्या नाम है? लगता है जियांग कुछ है। बहरहाल, पहले वो ज़ेनबेई हाउस की पत्नी थी। हाइटैंग, मुझे मत छोड़ो, मैं तुमसे विनती करता हूं। हाइटैंग, 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 मुझे अकेला मत छोड़ो। हाइटैंग, हाइटैंग, टिंगलान, टिंगलान, जल्दी से टिंगलान को वापस कमरे में ले चलो। टिंगलान, तुम होश में आ गई? कैसा महसूस हो रहा है? तुम क्या बकवास कर रही हो? वह तुम्हारी माँ है। कुछ दिन पहले मैंने अपने सैनिकों को सासू माँ से मिलने भेजा था, वह बिल्कुल स्वस्थ थीं। बस हो गया, सैनिकों को रिश्वत देने की बात टिंगलान को पता नहीं चलनी चाहिए। टिंगलान, गुस्सा मत हो, शायद इसलिए कि हम लौटे कई दिन हो गए, लेकिन बहन से मुलाकात कम ही हुई है, इसलिए हुआ ये कि हुआ यंगियो, तुम चुप रहो। अगर तुमने बीच में खलल न डाली होती तो हम पति पत्नी के बीच आज इस हालत में नहीं पहुंचते। जियांग हाइटांग, तो तुमने यह सब कुछ सिर्फ ईर्ष्या के कारण किया, यहां तक कि अपनी माँ की मौत का झूठ भी गढ़ लिया। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। ईर्ष्या। इस विशाल हाउस ऑफ मार्क्विस में कोई भी तुम्हें सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। मेरी माँ वैसे तो बहुत पहले ही। बस पहले क्यों? हाइतांग ने कहा था कि हाउस ऑफ मार्क्विस में कोई मुझसे सच नहीं बोलता। टिंगलान, सब बीत गया, अब इस बारे में मत सोचो। टिंगलान, तुम अभी अभी उठे हो, अपना दिमाग न खपाओ, जल्दी आराम करो। शादी के फरमान वाले दिन जब सासुमां का जिक्र आया तो तुमने बातें टाली क्यों और अजीब हरकतें की? मैंने तो पहले ही अपने गार्ड को उनसे मिलने भेजा था। क्या तुमने ही बीच में खलल डाली, जिसकी वजह से मैं सासुमां को आखिरी बार देखने से वंचित रह गया?
सब उस कमीनी की वजह से। जाने से पहले मुझ पर एक और आरोप लगा गई। टिंगलान, तुमने मुझे दर्द दिया। जब मैंने तुम्हें बचाया था तो मैंने किसी बदले की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आज तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। मेरा मतलब वह नहीं था, बस छोड़ो। हाईतांग तो जा चुकी है, अब यह सब कहने से क्या फायदा। देखो देखो देखो, वो तो चली गई, फिर भी तुम उस कमीनी औरत के बारे में सोचते रहते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने बेवकूफ हो कि दूसरों के बच्चे को अपना खजाना समझ बैठे। तो यिंग्यू अब विदा लेती है। एक मरी हुई बूढ़ी औरत को ले आना ताकि मेरी शादी बर्बाद हो जाए और टिंगलान को शक हो कि मैंने बीच में खलल डाली। अगर टिंगलान को पता चल गया कि मैंने जंगल के झोपड़े वाली लड़की की पहचान चुराई है तो मुझे जरूर मार डालना होगा उस कमीनी औरत को। जल्दी वहां देखो। लगता है यहां नहीं है। खैर, किस्मत अच्छी है कि वे साहूकार पीछे नहीं आए। महिला, महिला, क्या तुम यहां हो? ये टोकन जेड का है। उसकी ये तरोताजा सूरत देखने में तो शहर का कोई अमीर राजकुमार लगता है। अगर मैं उससे जुड़ जाऊं तो आने वाली जिंदगी क्या फिर कभी चिंता करनी पड़ेगी। महोदय, मैं आ गई। क्या आप वह महिला हैं जो इन कुछ दिनों से मेरी देखभाल कर रही हैं? आपकी आवाज पहले वाली आवाज से थोड़ी अलग क्यों लग रही है? शायद मैं गलत याद कर रहा हूं। इस झोपड़ी के बारे में तो बस वही महिला जानती है। हाँ, मैं ही हूँ। महिला, पहले आपने कहा था कि आज आंखों के इलाज का आखिरी दिन है, तो क्या मैं यह पट्टी उतार सकता हूं? बिल्कुल, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ इसे उतारने में। महिला, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही इन कुछ दिनों की आपकी देखभाल का भी। आप निश्चिंत रहें, मैं जरूर आपको एक संतोषजनक जवाब दूंगा। अगर उस समय मैं पहले नहीं पहुंच जाती तो आज की ये धन दौलत और ऐश्वर्य मुझे कभी नसीब नहीं होता। टिंगलान को किसी भी हालत में ये सब पता नहीं चलने देना है। आज की यह चाय क्या बात है, पीने लायक ही नहीं है, पहले की आधी मिठास भी नहीं है। इस दासी से भूल हुई। पहले महाराज की चाय महारानी सुबह ठीक होने से पहले बाग से सुबह की ओस इकट्ठा करती थी और खुद महाराज के लिए बनाती थी। आज महारानी अचानक महल से चली गई। इस दासी के पास तैयारी का समय नहीं था। कल जरूर ठीक करूंगी। साफ दिखता है कि तुम्हारी चाय बनाने की कला अच्छी नहीं है और तुम उसे ओस के पानी पर थोप रही हो। महाराज को पता नहीं है, ओस से चाय बनाने से सिर्फ मिठास ही नहीं आती, बल्कि महाराज के शरीर के पुराने जख्मों के दर्द में भी आराम मिलता है। उसे कैसे पता चला मेरे शरीर के दर्द के बारे में? महारानी ने महाराज को देखा हर सुबह उठते समय अकेले दर्द के कारण लगातार अपने जख्म को सहलाते हुए। उसके बाद महारानी रोज मशहूर वैद्य के दरवाजे पर अच्छी दवा ढूंढने के लिए घुटनों के बल बैठती रही। आखिरकार उन्हें ये न कड़वी और न ही दर्द बढ़ाने वाली बल्कि दर्द कम करने वाली ओस की चाय का तरीका मिला। उसने मेरे प्रति इतनी बारीकी से ध्यान दिया। हाईतांग, मुझे अकेला मत छोड़ो। हाईतांग, हाईतांग।
हाईटांग। आज से इस महल में महारानी सिर्फ यिंगयुए ही होगी। आज से हाउस ऑफ हॉ उसके बारे में किसी भी बात का जिक्र नहीं करेगा। मुझे यकीन नहीं होता कि पूरे महल में कोई उसकी चाय जैसी चाय नहीं बना सकता। टिंगलान। टिंगलान, मुझे पता है तुम्हारे पुराने जख्म का दर्द अक्सर उठता है, इसलिए मैंने खासतौर पर दोपहर का समय चुना और इस धूप वाली ओस को इकट्ठा किया ताकि तुम्हारा दर्द कम हो सके। यिंगयुए, तुम्हें अपनी बहू बनाना हाउस ऑफ हॉ के लिए सौभाग्य की बात है। आज की चाय क्या बात है, बिल्कुल पीने लायक नहीं है, पहले की आधी मिठास भी नहीं है। इस दासी से भूल हुई। पहले महाराज की चाय, महारानी सुबह ठीक होने से पहले। कल टिंगलान का मेरे साथ कुछ गलतफहमी थी, अब मौका आ गया है। चलो हम भी ओस की चाय बनाते हैं उसे पिलाने के लिए। महारानी, सुबह तो बीत चुकी है, अब ओस कहाँ से लाएंगे? कौन सी ओस? ये सब दुखड़ा रोने के तरीके मैं बहुत इस्तेमाल कर चुकी हूँ। हम बस थोड़ी सी ओस इकट्ठा कर लेते हैं, वह भी अच्छी लगेगी। देखो, वो ओसी तो है, और इतनी सारी भी टिंगलान के लिए चाय बनाने के लिए काफी है। महारानी, यह ओस तो बहुत ज्यादा है और गर्मागर्म भी है। बिल्कुल, अभी तो सूरज सिर पर चढ़ा है, इस ओस में थोड़ी गर्मी मिल गई है। हमारी ये ओस उस औरत की सुबह की ओस से जरूर बेहतर होगी। चलो चाय बनाते हैं। ठीक है। टिंगलान, जल्दी चखो तो, मैंने अभी ताजी ओस इकट्ठा की है। यिंगयुए, इस चाय का रंग इतना गहरा क्यों है, और स्वाद भी कुछ। अभी तेज धूप है, इसने ओस को सार तक सिमटा दिया है, जरूर ज्यादा गाढ़ी और सुगंधित होगी। दोपहर में भी ओस होती है क्या? हाँ, सही कहा। जब हम उस झोपड़ी में थे तब तुम जो चाय बनाती थी वह हैतांग की सुबह की ओस वाली चाय जैसी ही मीठी और सुगंधित होती थी। शायद तुम्हारे पास अपना अनोखा चाय बनाने का तरीका है। ये तो नहीं हो सकता। जल्दी साफ पानी लाओ। ऐसा भी कोई है जो पानी और पेशाब में फर्क नहीं समझता? मुझे बाहर जाना है। ओस और पेशाब में फर्क नहीं पता? कितनी बेवकूफ हो तुम। वह इतनी उग्र है। चलते वक्त रास्ता नहीं देखते? माफ करना हे दानी, मेरी गलती है। छोटे भिक्षु, इतनी जल्दी में हो? क्या मार्किस के महल में कुछ पहुंचाने जा रहे हो? यह गुरु द्वारा आशीर्वादित धर्म ग्रंथ है। चूंकि मार्किस से मुलाकात हो गई है तो कृपया मार्किस महारानी को दे दे। धर्म ग्रंथ? मार्किस 5 साल से लौटे नहीं है। महारानी रोज चिंतित रहती है। सुना है खून से लिखे गए धर्म ग्रंथ में ईमानदारी होती है। धर्म ग्रंथ एक बार लिखना शुरू कर दिया तो बीच में नहीं रुक सकते। महारानी ने बिना सोयाराम किए एक दिन रात लिखा, सिर्फ बोधिसत्व से प्रार्थना करने के लिए कि मार्किस सकुशल लौट आए। ये सभी धर्म ग्रंथ, ये सब हैतांग के खून से लिखे गए हैं। मार्किस को पता नहीं है ये खून से लिखावट करते समय थोड़ी देर में उंगलियों का ये खून जमने लगता है, और प्रार्थना करने वाले को अगर पूरा लिखना है ये संपूर्ण धर्म ग्रंथ तो बार बार जमे हुए घाव को काटना पड़ता है। इसके बीच का दर्द एक बार दूसरी बार से ज्यादा होता है। आखिर तक लिखते लिखते महारानी का हाथ कुछ भी उठा नहीं पा रहा था। पर मैं तो सकुशल लौट आया ना,
फिर वह क्यों लिखती रही? ओम मणिपद में हूं। शायद आपके मन में कोई चिंता करने वाला नहीं है। प्रार्थना कभी भी ज्यादा नहीं होती, खासकर अपने प्रिय के लिए। वह आपके वापस आने से प्रार्थना करना बंद नहीं करेगी, बस यही चाहेगी कि आप और भी सुखी रहें। मुझसे इतना प्यार करने वाली। क्या क्या मैंने उसे अपने हाथों से भगा दिया? हाई तांग, कल महामहिम निरीक्षक हमारे घर आना चाहते हैं। तुम इंतजाम करो। हाई तांग, सुनो, कल महामहिम निरीक्षक हमारे घर आना चाहते हैं। तुम इंतजाम करो। मालूम है। मैं देख रहा हूं कि तुम पिछले कुछ दिनों से मन नहीं लगा रही हो। चेहरा भी इतना उदास है, बिल्कुल भी नहीं दिखती घर की मालकिन की तरह। मेरे ख्याल से कल इसे यिंग्यू को सौंप देना चाहिए। हाथों में पट्टियां लिपटी हैं, नौकरानी से भी बदतर दिखती हो। हाई तांग, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने तुम पर इतना सख्त रवैया अपनाया। हाई तांग, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। उत्तर हमारा मुख्य रक्षा क्षेत्र है। हमें बड़ी संख्या में सैनिक उत्तर में तैनात करने होंगे, और फिर हमारे पास मौजूदा सेना उत्तरी मोर्चे के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ छोटा भिखारी मां बाप नहीं है। छोटा भिखारी सच में मर जाना चाहिए। तुम कौन हो? अगर नहीं गए तो तुम पर तीर चला दूंगी। बचपन में तुम कौन थे? तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरे पास पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं हैं, तो यह जेड पेंडेंट ले लो और जियांग मैंशन जाओ। वे तुम्हें कुछ पैसे देंगे, जीने के लिए काफी होंगे। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? बस तुम अच्छे से जीते रहो, बाकी सब इतना नहीं पूछो। यह कपड़ा। तिंगलान, रात गहरा गई है, सर्दी न लग जाए। मौसम ठंडा हो गया है। मैं खुद कपड़े पहन लूंगा। तिंगलान, तुम्हें भूख लगी होगी। आगे से जब मैं स्टडी रूम में हूं, बिना अनुमति अंदर मत आना। गू तिंगलान, जब खो देते हो तब पता चलता है कितना कीमती था। तुम सच में हास्यास्पद हो। हाई तांग, आज की रात बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। तिंगलान, जल्दी आओ। देखो, हेतांग के पेड़ पर फूल खिल गए हैं। हाई तांग, एतांग, मेरा इंतजार करना। एतांग, 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 तुम कहां हो? एतांग, चलो अब छुपा छुपी खेलना बंद करते हैं। तुम बाहर आकर मुझसे मिल लो, ठीक है ना? मुझसे मिल लो, बस एक बार। एतांग,
एतांग, मुझे पता है तुम यहां हो। तुम बाहर आओ। बाहर आकर मुझसे मिल लो, बस एक बार। ठीक है ना? तिंगलान, एतांग, महारानी कहाँ गई हैं? महारानी, वह कमरे में सो रही थी ना? नहीं, नहीं, एतांग है। मैं पूछ रहा हूं एतांग कहाँ गई है? महारानी, एतांग, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। मेरा इंतजार करो। एतांग, तुम हो क्या? तिंगलान, तिंगलान, तबीयत कैसी है? कैसे पूरी रात हो गई, अभी तक नहीं उठी? महाराज की तबीयत ज्यादा खराब नहीं है, बस कुछ कहना है तो जल्दी कहो। क्या उनका ये नशे में पानी में गिरना कोई बीमारी तो नहीं छोड़ गया? महाराज, हाल ही में भूख कैसी है, नींद कैसी है? तिंगलान, आमतौर पर तबीयत बहुत अच्छी रहती है, खाती भी अच्छा है, सोती भी अच्छा है। मैं पूछ रही हूँ कि पानी में गिरने से कोई बीमारी तो नहीं हुई? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? ढोंग मत करो, कुछ कहना है तो जल्दी कहो। महाराज, वंश खत्म होने की बीमारी से पीड़ित है। क्या? तिंगलान, तुम कैसे उठ गई? मैं वंश खत्म होने की बीमारी से पीड़ित हूं। फिर तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह कैसे आया? नहीं, जरूर यही है। ये सब इस नाकारा डॉक्टर की वजह से है। इसने गलत डायग्नोसिस किया है। मुमकिन नहीं, मैं 40 साल से डॉक्टरी कर रहा हूं, कभी गलती नहीं की। तिंगलान, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो तुम्हारे साथ गलत हो। हम इतने सालों से एक दूसरे से प्यार करते आए हैं। चुप रहो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, सच्चाई बताओ, नहीं तो कुछ कीमतें शायद तुम चुका न पाओ। मैं कहती हूँ, मैं भी बस एक पल के लिए भ्रम में थी, इसीलिए। तुम मुझसे और क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। उस झोपड़ी वाली बार मैं अभी उठा था। आसपास का खाना पीना, कपड़े लत्ते सब मेरी पसंद के हिसाब से थे। वह सुबह की ओस वाली चाय भी। तुम तो फर्क ही नहीं जानती ओस क्या होती है। ओस वाली चाय बना ही नहीं सकती जिसने उस वक्त मुझे बचाया था। क्या सच में तुम थी? तिंगलान, तुम मुझे ऐसे बुलाने के लायक नहीं हो। उस वक्त मैं वहां से गुजर रही थी, तुम्हें अकेला देखा, झोपड़ी में। डर गई कि तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसीलिए मान गई कि मैं ही तुम्हारी जान बचाने वाली हूँ। तिंगलान, मैंने भी तो तुम्हारी जान बचाई है, बस इस बार माफ कर दो मुझे। तुमने तो मुझे 5 साल तक धोखा दिया। आखिर मुझे बचाने वाला कौन था? हुजूर, मुझे जिंदगी भर सबसे प्यारी यह चाइना रोज ही रही है। क्या? क्या मुझे बचाने वाली है तांग थी? अगर सच में वही थी तो उसके कमरे में जरूर होगा झोपड़ी का सामान।
नहीं है, नहीं है। कुछ भी क्यों नहीं है? मालकिन के गहने कहाँ हैं? सब कहाँ चले गए? मालकिन के गहने वैसे भी ज्यादा नहीं थे। मकान छोड़ते वक्त सब साथ ले गईं। बस यह लकड़ी की पिन रह गई है, ले जाना भूल गई। सच में वही थी। बिटिया, तुम आ गई। मैं चाइना रोज के फूल भी लाई हूँ। यह फूल बहुत सुगंधित है, कमरे में रख दो। तुम भी इसकी खुशबू ले सकते हो। मुझे चाइना रोज के फूल सबसे ज्यादा पसंद हैं। मेरी पिन पर चाइना रोज के फूल ही हैं। यह हाथ तो मार्शल आर्ट सीखने वाले के हाथ जैसा लगता है। कोई आश्चर्य नहीं। उस दिन गंभीर रूप से घायल उसी ने मुझे बचाया था। इसीलिए वह ओस वाली चाय जानती थी जो मेरे दर्द को कम कर सकती है। चारों तरफ सब कुछ उसके पसंदीदा चाइना रोज के फूलों से भरा है और मैंने कभी नहीं देखा। मैं ही इतना अंधा और मूर्ख हूं कि कभी ध्यान ही नहीं दिया उसके गहनों पर बने चाइना रोज के फूलों के निशान पर। मैं सच में मरने लायक हूं। मुझे उसे ढूंढना है। तिंगलान, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो, ठीक है? हम आगे मिलकर अच्छी जिंदगी बिताएंगे। हुआ यिंगयुए, अब तुम मुझे छूती हो तो मुझे घिन आती है। तिंगलान, हमारे साथ बिताए गए 5 साल क्या जंगल के झोपड़े में बिताए गए कुछ दिनों से भी कम है? वे 5 साल तुमने धोखे से हासिल किए थे। तिंगलान, मेरे साथ ऐसा मत करो। कोई है? इसके कपड़े उतार दो और सड़क पर फेंक दो। इसे कभी भी मार्किस के महल में वापस नहीं आने देना। जी। तिंगलान, छोटी नाशपाती, हमारे बीच इतने सालों के स्वामी नौकर के रिश्ते को देखते हुए मेरी मदद करो। तुम मेरी मदद करो। महिला, तुम भूल गई, मैं तो बस एक मूर्ख नौकरानी हूँ। स्वामी नौकर का क्या रिश्ता? छोटी नाशपाती, छोटी नाशपाती, जल्दी करो। मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ। ये तो अभी अभी शादी करके आई है ना? नहीं, बाहर खींच ले जाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तिंगलान, कृपया हमारे बीच इतने सालों के प्यार को देखते हुए कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। ये कैसा नजारा है? क्या ये ठीक है? तिंगलान, तिंगलान, मुझे पता था तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। हमारा इतने सालों का प्यार इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। तिंगलान, यही वो बुरी औरत है जिसने मार्किस और जनरल हाइतांग को अलग करवा दिया है ना? जनरल हाइतांग ने मार्किस के लिए 5 साल तक दिल टूटकर इंतजार किया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि मार्किस ने तुरंत ही इसकी बिस्तर की कुछ घड़ियां चालबाजियों में फंस गए। कितनी गंदी, रिश्ते तोड़ने वाली कमीनी। इसका अच्छा अंत नहीं होगा। बुरी औरत। बुरी औरत? सच में लायक है। मैं बुरी औरत नहीं हूँ। बिल्कुल। सच में मरने लायक। मैं बुरी औरत नहीं हूँ। हाइतांग, मैं आ गया हूँ। 3 नखलिस्तान एक त्रिकोण बनाते हैं। कल सुबह होने से पहले 2 हल्की घुड़सवार टुकड़ियों को पश्चिमी हिस्से पर नकली हमला करने भेजो और फिर मुख्य सेना को पूर्वी पहाड़ी के रास्ते घुमाकर ले जाओ। जनरल हाइतांग, क्या मैं सही कह रहा हूं? चलो, रुको। रुक जाओ। ये चौकी का क्षेत्र है। आम नागरिकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मैं सम्राट द्वारा नियुक्त जिनबेई हाउ हूँ और जनरल हैतांग के पति भी। तुम्हारे जैसे रोज धोखा देने आने वाले बहुत हैं।
सिवाय इसके कि मैं जनरल के बारे में 3 सवाल पूछता हूं। अगर जवाब दे दिए तो मैं जनरल को सूचित कर दूंगा। पूछो। ये पहला सवाल है, हमारे जनरल सबसे बेहतरीन कौन सी तकनीक जानती है? यह कैसा सवाल है? मैं उनका पति हूं, उनके सैनिक नहीं। मुझे नहीं पता। मार्शल आर्ट्स सीखने वालों को अपनी कला एक दिन भी नहीं छोड़नी चाहिए। जो दिन रात साथ रहने वाले पति पत्नी हैं, वो कैसे नहीं जान सकते? क्या 3 सवाल नहीं थे? बाकी के 2 पूछो, मैं जरूर जवाब दूंगा। अच्छा, हमारे जनरल युद्ध के मैदान में रणनीति में बेहतर है या युद्ध कौशल में? चूंकि सम्राट की नजर में चढ़ गए हैं, तो जरूर बुद्धिमान और बहादुर दोनों हैं। तुम यहाँ मजाक करने आए हो? यह सवाल जनरल को जानने वाला कोई भी जवाब दे सकता है। मेरी अपनी पत्नी जाहिर है हर मामले में शानदार है। अगला सवाल। ठीक है, ठीक है। ये आखिरी सवाल है, जनरल को कब पदवी मिली थी? उस समय मैं सिर्फ मेरी और यिंगवे की शादी की तैयारी में लगा था। मुझे पता ही नहीं चला कि वह कब पदवी पाई। वापस जाओ। क्या एक और मौका मिल सकता है? परेशान मत करो मुझे। एतांग, 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 मैं तिंगलान हूं। मैं तुमसे मिलने आया हूं, एतांग। कौन चिल्ला रहा है? श्रीमान वे, बाहर कोई खुद को झेन भी हाव बता रहा है। कहता है कि वो जनरल हैतांग का पति है, लेकिन जनरल के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए मैंने जनरल को सूचित नहीं किया। जेनबेई हाम, वही है तांग को धोखा देने वाला पूर्व पति। अंदर ले आओ। तुम चौकी में आना चाहते हो? ठीक है, मेरी 3 शर्तें मानो तो मैं तुम्हें चौकी में ले चलूंगा। ठीक, मैं मानता हूं। पहली चुनौती, नंगे पांव जलते कोयलों पर चलना है। ठीक, मैं तुम्हें चौकी में ले जाने की गारंटी देता हूं। ठीक। तिंगलान, तुम्हें भूख लगी होगी। यह मिठाई खाओ। इतनी मीठी चीज तुम्हारे जैसे अनपढ़ औरत बच्चे ही पसंद करते हैं। तुम खाओ ना। तुमसे पार नहीं पा सकता। कैसी लगी? हाई तांग, मेरा इंतजार करो। दुल्हन, जरा ठहरो। क्या तुम्हारे पिता या भाई हाल ही में गुजरे हैं? हाँ, गुजर गए हैं। फिर तो अंगारों पर चलकर बुरी नजर उतारनी चाहिए। बिल्कुल सही। सुनने में आया है कि जियांग हाईतांग बाज है। महाराज ने उसे महल में ब्याह लिया। यह तो बहुत बड़ी मेहरबानी है। बुरी नजर फिर से अंदर नहीं लानी चाहिए। दुल्हन, रिवाज के मुताबिक वाकई नंगे पांव अंगारों पर चलकर बुरी नजर उतारनी चाहिए। छोड़ो भी। यह नहीं चलेगा महाराज। इंसान को इतना दयालु नहीं होना चाहिए, वरना खुद का ही नुकसान होगा। दुल्हन, कृपया अंगारों पर चले। महाराज को औरतों को संभालने की कला आती है। उन्होंने एक औरत को अंगारों पर चलने के लिए राजी कर लिया। उस समय वह मेरे लिए इतना दर्द सहने को तैयार थी। मैंने उसके साथ धोखा किया। हाईतांग, मेरा इंतजार करो। इस बार मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। यिंगवे का स्वास्थ्य कैसा है? महाराज, चिंता न करें।
यिंगवेई की तबीयत ज्यादा खराब नहीं है। ज्यादा खराब नहीं है? उससे अचानक तबीयत क्यों खराब हुई? तुम फिर से अच्छी तरह जांच करो। यकीनन यिंगवे की तबीयत ठीक है, इसके बाद ही जाना। महाराज, यिंगवे को बस गर्भावस्था की सामान्य परेशानी है, तबीयत वाकई ज्यादा खराब नहीं है। महाराज, महारानी का सिर फूट गया है, खून बह रहा है। क्या महल के वैद्य को महारानी को देखने भेज सकते हैं? नहीं, यिंगवे की तबीयत अभी वैद्य की निगरानी में रहनी चाहिए। वह बचपन से मार्शल आर्ट सीखती रही है, उसे कुछ नहीं होगा। वैद्य बाद में जा सकता है। महाराज, महारानी की हालत बहुत गंभीर है, खून रुक ही नहीं रहा। कृपया वैद्य को भेज दीजिए। महाराज, यिंगवे अब ठीक है। शायद मुझे पहले महारानी को देखने जाना चाहिए। महाराज, महारानी सचमुच मरने के कगार पर हैं। अगर वैद्य अभी नहीं गया तो महारानी शायद मर जाएंगी। नहीं, अगर उसकी मौत हो भी जाए तो वह उसकी किस्मत है। मैंने लगभग तुम्हें मार दिया होता, मरना तो मुझे चाहिए। हाइतांग, उस समय तुम्हें मेरे मुकाबले 1000 गुना ज्यादा दर्द हुआ होगा। तुमने हाइतांग को सिर्फ शारीरिक दर्द ही नहीं दिया, तुमने उसके साथ उस सड़क किनारे दया मांगने वाले कुत्ते जैसा भी बर्ताव नहीं किया। दूसरी चुनौती, लोहे की हथेली। सेना के शिविर में सैनिकों की मोटी पपड़ीदार हथेलियां ही उनका गौरव है। तुम्हारे ये नाजुक हाथ अंदर नहीं जा सकते। शुरू करो। क्या तुम सच में मुझे अंदर ले जा सकते हो? तुम यह चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते। अगर डर लग रहा है तो चले जाओ। हाइतांग, क्या वह भी ऐसे ही अंदर आई थी? सेनापति का नाम इतनी आसानी से नहीं लिया जाता। वह पीढ़ियों से चली आ रही सेना की कठोर परंपराओं में पली बड़ी महिला है। उसने जो कष्ट सहे वह हमसे कहीं ज्यादा है। पूरी सेना में हर कोई उसकी बुद्धिमत्ता और साहस की प्रशंसा करता है। ठीक है, हाइतांग ने जो दर्द सहा है मैं भी सह सकता हूं। बस उसके पास वापस लौट सकूं। आगे चलकर मैं भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगा। याद रखो, हाथ अंदर डालने के बाद उसे कड़ाही में लगातार चलाते रहना। जब तक मैं रुकने न कहूं तब तक नहीं रुकना। ये आदमी सेना में आया कैसे? देख नहीं रहे? सेनापति जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये वही है जिसने सेनापति हाइतांग को छोड़ दिया था, ज़ेनबेई हाउस का मालिक। सेनापति हाइतांग का पूरा परिवार उसे बचाने के चक्कर में मारा गया और इसने अंतिम संस्कार के दिन ही दूसरी शादी रचा ली। सेनापति का बदला ले रहे हैं। पहले तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा था, अपने आसपास के लोगों को भी नहीं पहचान पाए। हाइतांग को इतना दुख दिया। वह बचपन से ही इतनी बहादुर और दयालु थी, तुमने उसे घर बार से हाथ धोना पड़ा दिया। जब वह पहली बार सेनापति बनी तो उसे हर तरफ से मुश्किलें आईं। उसने इतनी कठिनाइयां झेली। सेनापति जी, नमस्ते। अभी मजा आने वाला है। एक कमजोर औरत सेना के शिविर में आई है, हम जैसे बड़े बड़े मर्दों पर राज करने। आज उसे अच्छी तरह सबक सिखाते हैं ताकि वह हार मानकर चली जाए। बकवास महिला सेनापति। घोड़ा एक बार काबू से बाहर हो गया तो भगवान भी नहीं बचा सकते, फिर रोती हुई घर भाग जाएगी। मेरा परिवार पीढ़ियों से सेना में है। शिविर की गंदी हरकतें मैंने बहुत देखी हैं। हालांकि मैं एक महिला सेनापति हूँ, लेकिन मेरा साहस तुम सबसे कम नहीं है।
अगर जाना चाहते हो तो कभी भी जा सकते हो, अगर रुकना चाहते हो तो मैं तुम सबको प्रथम श्रेणी का सैन्य पुरस्कार दूंगी। सेनापति हाइतांग बहुत साहसी हैं। घोड़ों पर उनका पूरा नियंत्रण है। जल्दी से सेनापति से माफी मांगो। सेनापति बहुत साहसी है, हम दिल से मानते हैं। वह है गू टिंगलान। तुम उस चमकती हुई औरत के काबिल ही नहीं हो। हाइतांग, इतना भी नहीं झेल पा रहे? हाइतांग, तुम यहां कैसे आ गई? तुम लोग क्या कर रहे हो? वे लोग मुकाबला कर रहे हैं, बिना कपड़ों के लड़ रहे हैं। तुम अभी नहीं देखो। पर वे आमतौर पर यहाँ नहीं लड़ते, यह जगह तो नहीं है। अचानक मन कर गया। तुम पहले वापस जाओ, परिणाम आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। पानी लाओ, उसे जगाओ। जाग गया। एक और चुनौती बाकी है। तुम आगे बढ़ोगे? इतना जिद्दी क्यों हो? चाहे सेना में चले जाओ, जनरल से मिलना मुश्किल है। मुझे सेना में जाना ही होगा। आखिरी चुनौती, खुद को 3 बार छुरा मारो। अगर नहीं मरे तो अंदर जाने देंगे। मार्शल, ये तो उसे मारने जैसा है। तीसरी चुनौती का नाम है 3 छुरे 6 छेद। तुम खुद को 3 बार छुरा मारो। बात मत करो, मैं करूंगा। क्या देख रहे हो? जान गंवाना चाहते हो? सावधान। हाइतांग, पहली मुलाकात में ही तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। यह छुरा उस दिन के एहसान का बदला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद यही मर जाएगा। पिताजी, हमारी मदद करो। जनरल, हमारी मदद करो। उसमें ऐसा क्या खास है? क्योंकि मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं जानती हूँ कि मैं उसे प्यार करती हूँ। पहली बार देखते ही मैंने उससे शादी का वादा कर लिया। तुमने 10 साल तक कुश्ती सीखी, ताकत और समझ दोनों है। क्या तुम प्यार के लिए अपनी कला छोड़ दोगी? उसके लिए रसोई में जाना? बेटी को दुश्मन मारने का जीवन पसंद नहीं, बस तिंगलान के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है। तुम्हें बचपन से ही मैं सेना में ले जाता रहा। तुम्हें युद्ध पसंद है या नहीं, क्या मुझे नहीं पता? तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। प्यार के लिए अपना भविष्य मत गंवाओ। मर्दों पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। पिताजी, हमारी मदद करो। बेटी को यकीन है तिंगलान मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं सैन्य शपथ लेती हूँ। हाँ, शुरू में वह मेरे लिए ही पीछे के आंगन में रहने लगी। पहले घर में रहते हुए, चाहे युद्ध में नहीं जाती थी, घर में रहकर भी वह रोज कुश्ती अभ्यास करती रही। हाइतांग,
बस एक और छुरा, बस एक और छुरा और मैं हाईतांग से मिल पाऊंगा। मैंने एक नुस्खा सुना है, मरते हुए इंसान को जिंदा इंसान का खून बचा सकता है। जनरल, तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? 3 दिन युद्ध करके तुम पहले ही कमजोर हो, अब खून देकर बचाना? क्या तुम खुद को मार डालोगे? माफ करना हाईतांग, मैं गलत था। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, पर मैंने कभी नहीं देखा। तुम अंदर आ सकते हो। पारिवारिक योद्धा होने का दावा, सेना में गए ही कुछ दिन हुए हैं और मर गए। इतने कमजोर शरीर के साथ सेना में जाना मौत को दावत देना है। तिंगलान मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं सैन्य शपथ लेती हूँ। हाईतांग की कलाई पर भी है। हाईतांग, पारिवारिक योद्धा होने का दावा, सेना में गए ही कुछ दिन हुए हैं और मर गए। इतने कमजोर शरीर के साथ सेना में जाना मौत को दावत देना है। हाईतांग, नामुमकिन है। हाईतांग ने बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखा है, उसकी कला हमेशा से निपुण रही है। इतनी आसानी से मारा जाना संभव नहीं है। हाईतांग, 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 मैं देर से आया। मुझे अभी पता चला तुमने मेरे लिए जो किया। मैं तुम्हें बताने का मौका भी नहीं पा सका। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मैं जानता हूं 5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। हाईतांग, मैं तुम्हारे साथ हाईतांग के पेड़ लगाना चाहता था। हाईतांग, जाग जाओ, तुम जाग जाओ। हाईतांग, चूंकि इस जन्म में हमारा मिलना नहीं लिखा है, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम कैसे? हाईतांग, यह सेना का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कृपया अपने व्यवहार पर ध्यान दें। मार्शल, यह आदमी सेना का नहीं है, पता नहीं कैसे घुस आया। मैंने उसे अंदर आने दिया। उसके पास ज़ेनबेई हाउस का टोकन था, स्वाभाविक रूप से अंदर आ सकता है। तुमने अभी मेरे साथ मजाक किया। सब जानते हैं तुम ज़ेनबेई हाउस ने अपनी पत्नी को त्याग दिया। मैं सिर्फ तुम्हें चखाना चाहता था कि त्यागे जाने का स्वाद कैसा होता है। तुम बस करो गुटिंगलान, यह सेना का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तुम्हारा उपद्रव करने की जगह नहीं। मार्शल का अपमान मत करो। कोई बात नहीं, चाहे मैं तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करूं, हाईतांग हमेशा मेरा साथ देगी। तुम सपने मत देखो। बस करो गुटिंगलान, बाद में मैं किसी को भेजकर तुम्हें वापस भिजवा दूंगी। हाईतांग, नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूं। विनती करता हूं, नहीं, मैं विनती करता हूं। मुझे सेना के शिविर में रहने दो, तुम्हारे पास रहने दो। हाईतांग, मैं सच में जानता हूं मैंने गलती की है। मैं सच में तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता, चाहे सेना में एक रसोइया ही क्यों न बनना पड़े। मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। गुटिंगलान, तुम्हें लगता है तुम्हारे एक गलती मान लेने भर से मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाईतांग, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम गलत मत समझना। बस तुम मुझे एक मौका दो तुम्हारे पास रहने का। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है,
अभी मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने न आओ। हाई टांग। रिपोर्ट। जनरल साहब, सामने दुश्मन सेना ने हमला किया है। युद्ध की स्थिति गंभीर है। सहायता की आवश्यकता है। सैनिकों, मेरे साथ चलो। चलो। हाई टांग। पहले कभी नहीं देखा था। वह युद्ध के मैदान में इतनी चमकदार है। मैं ही था। मैंने स्वार्थवश उसे अपने पास कैद कर लिया, उसकी चमक को दबा दिया। तुम में से कोई भी हाईटांग को नहीं ले जा सकता। दाईं ओर मैं संभाल लूंगा। ठीक है। तुम पागल हो गए हो। पहले जान बचाओ। बुरा हुआ। तलवार पर जहर है। पीछे हटो। उसकी क्या हालत है? तुमने मुझे रोका भी। तुमने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? तुमने पहले उसे इतना दुख दिया। तुम उसे छूने के भी काबिल नहीं हो। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम्हारे गंदे इरादे। पता है तो क्या हुआ? मुझे जियांग हाईटांग से प्यार है। जिससे वह प्यार करती है वह मैं हूं। अब से नहीं रहा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो कि वह सुरक्षित रहे। नहीं तो एक पल की भी देरी होने पर मैं तुमसे 10 गुना वसूल करूंगा। मुझे अंदर जाने दो। छुरे के जख्म में लगा जहर समय रहते पता चल गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जनरल हाईतांग के शरीर में जो जहर है उसे बाहर निकालने के लिए किसी को उसकी मदद करनी होगी। ठीक है, मैं समझ गया। तुम लोग पहले बाहर जाओ। हाईतांग, मैं तुम्हारी पट्टी बदलने आया हूं। तुम्हें हर बार इतनी जान लड़ाने की जरूरत नहीं है। जिस पद पर बैठे हो उसी का काम करो। मैं सिर्फ देश और परिवार के लिए नहीं लड़ती, बल्कि जियांग परिवार के लिए भी लड़ती हूँ। जनरल हाईतांग, आप तो बड़ी नेक नियत वाली हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपकी परवाह भी करता है? मेरा दिल अब प्यार मोहब्बत के लिए नहीं है। मार्शल, दवा लग गई? जनरल हाईतांग, क्या आप मुझसे बचती रहती हैं? अगर जवाब नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। आपसे फिर मिलना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर पैसे नहीं हैं, तो यह जेड पेंडेंट ले लो। जियांग हवेली जाओ। वहां तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे जो तुम्हारे गुजारे के लिए काफी होंगे। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? बस तुम सही सलामत जीते रहो। बाकी सब इतना नहीं पूछो। पहले तुमने आधा पेंडेंट देकर मेरी आधी जान बचाई थी। अब बाकी की जिंदगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या हुआ? अभी अभी घर के डॉक्टर ने मुझसे कहा कि दवा लगाने से पहले जहर को बाहर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे?
बदमाश, तुम हाईतांग के साथ क्या करने की सोच रहे हो? हाईतांग, मुझे तुरंत अंदर आने दो, मैं तुम्हारी दवा लगा दूंगा। उस बदमाश को मौका नहीं दो तुम्हारी मुसीबत का फायदा उठाने का। हाईतांग। बदमाश, तुमने हाईतांग के साथ क्या किया? एक आदमी और एक औरत अकेले में, और क्या कर सकते हैं? बदमाश, गुट इंग्लान, यह सैन्य शिविर है। तुम्हारा वो मनमानी करने वाला मार्कविस घर नहीं। अगर तुम फिर ऐसा करोगे और शिविर की अनुशासन व्यवस्था भंग करोगे तो कल तुम वापस चले जाओ। नहीं हाईतांग, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह बदमाश तुम्हारे साथ बुरा करना चाहता था। मैं घबरा गया था। सैन्य शिविर में कोई स्त्री पुरुष नहीं होता, और नहीं तुम जैसे अपने से ऊपर वालों की अवहेलना करने वाले रसोइये होते हैं। हाईतांग, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। बस आप मुझे अपने पास रहने दें ताकि मैं अपने अपराध का प्रायश्चित कर सकूं। मैं वादा करता हूं ऐसी घटना भविष्य में दोबारा नहीं होगी। हाईतांग, क्या तुम्हारे पास रुमाल है? क्या तुम मेरे खून को पोंछ सकती हो? एक बग्घी तैयार करो, मार्कविस ऑफ जेनबेई को उनके घर भेज दो। नहीं हाईतांग, तुम अभी घायल हो, दूसरों की देखभाल भी ठीक नहीं रहेगी। बेहतर होगा कि तुम मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए यहीं रहने दो। हाईतांग, तुम आराम करने चली जाओ। आज रात मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। किसी बेकार के आदमी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। हाईतांग, मैं तब तक घुटने टेकता रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाती। क्या यह वही जेड पेंडेंट नहीं है जो मैंने बचपन में दिया था? क्या यह वही नहीं है जो मेरा बचपन का जेड पेंडेंट था? मार्शल कैसे वापस आ गए? याद आया, मैंने अभी तक जनरल को दवा नहीं लगाई। जरूरत नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। ठीक है। जेड पेंडेंट भी गायब है। पता नहीं क्या उसे याद है उस साल हुआ वह सब कुछ। अगर वह भूल गई तो भी कोई बात नहीं, बस किसी और मौके पर वापस ले लूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। जनरल हाईतांग, चोट अभी ठीक नहीं हुई है और तुम ट्रेनिंग के लिए उतावली हो। मार्शल आर्ट सीखने वालों के लिए एक दिन भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। चोट अभी ठीक नहीं हुई है तो दुश्मनों का सामना कैसे करोगी? जनरल हाईतांग, कृपया मुझे फिर दुखी मत करो। मार्शल, कृपया अपने आप पर नियंत्रण रखें। फिर तुमने मेरा जेड पेंडेंट क्यों छुपाया? वह आधा जेड पेंडेंट, तुम्हें वह कहां से मिला? क्या तुम्हें याद है कि जवानी में तुमने एक बचाया था? मेरी पत्नी से दूर रहो। मुझे याद नहीं कि एक रसोइया मार्शल के मामलों में दखल दे सकता है। तुम गुट इंग्लान, यह आर्चरी रेंज है। यहाँ एक रसोइये का कोई काम नहीं। और मैं जनरल हाईतांग हूँ, तुम्हारी पत्नी नहीं।
हाई तांग, एक दिन मैं फिर से तुम्हारे पास खड़ा होऊंगा। उस दिन गिरा हुआ जेड पेंडेंट याद है। उसने उसे जल्दी से तकिए के पास रख दिया। मैं हूं। मार्शल, मुझे छोड़ दो। जियांग हाईतांग, क्या तुम्हें वह जेड पेंडेंट याद है? मुझे याद है, मैंने इसे एक छोटे लड़के को दिया था। वह लड़का, वह मैं ही था। 20 साल से भी ज्यादा। तुम्हें अभी भी याद है? बिल्कुल। उसी समय मैंने तय किया था, अगर तुमसे फिर मिला तो तुम्हें अपने पास मजबूती से बांध लूंगा, कभी अलग नहीं होऊंगा। पहले मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। पहले मुझे बताओ, क्या तुम्हें कभी मेरे लिए कोई भावना थी? मैं किसी और से शादी कर चुकी हूं। हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। मुझे पता था, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। हाई तांग, मौसम ठंडा हो रहा है। मैं कुछ लकड़ी लाया हूं ताकि तुम गर्म रह सको। तुम रात में उसके कैंप में क्यों घुस गए? गुड इंग्लान, हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। गुट इंग्लान, सुन रहे हो? गुड इंग्लान, मेरी पहली आधी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करने में बर्बाद हो गई। जब से मैंने राजधानी छोड़ी, मैंने कसम खाई कि इस जन्म में तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। और उसने मेरी आधी जिंदगी इंतजार में बिताई। मैं उससे प्यार करती हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह मेरे लिए पागल है, बल्कि इसलिए कि वह मुझे समझता है। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, एना। तुम स्पष्ट रूप से मुझसे इतना प्यार करती थी। तुम इतनी जल्दी किसी और से कैसे प्यार करने लगी? हमारे बीच का रिश्ता बहुत पहले ही टूट चुका है। रिपोर्ट, जनरल को रिपोर्ट। दुश्मन ने हमारे कैंप पर अचानक हमला किया है। हाई तांग, जब तक मैं मर नहीं जाता, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हाई टैंग, बाकी मुझ पर छोड़ दो। एक दिन और एक रात लड़ाई चल रही है। दुश्मन की संख्या बिल्कुल कम नहीं हुई। इस बार जीत की उम्मीद बहुत कम है। मैंने अभी तुम्हारा दिल जीता है। मैं तो तुम्हारे साथ बुढ़ापे तक रहने वाला हूं। ठीक है, मैं मान गई। अगर इस बार जिंदा रहे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ठीक है। सभी सैनिकों सुनो, जियांग हाईटैंग और वे लिन्युआन के सिर काट लो। प्रथम श्रेणी का सैन्य पुरस्कार मिलेगा। चलो। अभी तीर चलाओ। हाई टैंग, सावधान। गुड इंग्लैंड, गुड इंग्लैंड, गुड इंग्लैंड, टिके रहो। गुट इंग्लैंड, टिके रहो। मैं तुम्हें हमारी शादी भी दिखाना चाहता हूं। मत रो। इस बार इसे मेरी कुर्बानी समझो। नहीं, तुम मत मरो। मैं तुम्हें छावनी ले चलती हूँ। फौजी डॉक्टर तुम्हें बचा लेंगे। हाई टैंग, सोचा नहीं था कि आखिरकार तुम्हें दुखी कर दूंगा। गुड इंग्लैंड, गुड इंग्लैंड, गुड इंग्लैंड। महोदय, अभी इंगयुए 3 महीने की गर्भवती है। महारानी की बाजपन की दवा क्या बंद की जा सकती है? बाजपन की दवा? मैं दोबारा जन्मा हूं।
अभी कौन सा समय है? क्या मैं अभी अभी महल लौटा हूं? क्या सचमुच स्वर्ग मेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ और मुझे सुधार का मौका दिया? मेरी पत्नी कहाँ है? हाईटैंग कहाँ है? शायद कमरे में ही होगी। बाजपन की दवा अब और न भेजो। ये बात महारानी को नहीं पता चलनी चाहिए। हाईटैंग, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। सच में बहुत याद करता हूं। मैं फिर कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। महोदय, क्या हुआ? महोदय मत कहो, टिंगलैन कहो। ठीक है, टिंगलैन। हाईटैंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम अच्छे से देखो, मेरे हाथ में किसकी यादगार पट्टिका है? स्वर्गवासी माता श्रीमती जियांग वांग परिवार की यादगार पट्टिका। हाईटैंग, चलो चलो सासू जी से मिलते हैं। टिंगलैन, अचानक मां से मिलने का ख्याल क्यों आया? मैं 5 साल से लौटा नहीं। जियांग परिवार का मुझ पर बहुत एहसान है। राजधानी लौटने पर सबसे पहला काम बेशक सासू जी से मिलना है ही ठीक रहेगा। ठीक है, मुझे भी माँ काफी समय से नहीं मिली। आखिरकार तुम्हारे साथ उनसे मिलने जा पाऊंगी। माँ को पता चला तो बहुत खुश होगी। हाईटैंग, तुम हो तो अच्छा है। टिंगलन, हाईटैंग, उसकी परवाह मत करो, वह एक झूठी है। मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर में मैं मैनेजर से उसे निकलवा दूंगा। तुम मुझ पर नाराज मत होना। टिंगलन, तुम क्या कह रहे हो? तो वो 5 साल मुंबई में क्या थे? चुप रहो। मैंने पहले तुम्हें रखा इसलिए कि जब मैं बुरी तरह घायल था तुमने मेरी जान बचाई थी। अब मुझे पता चल गया, मेरी जान बचाने वाली शुरू से आखिर तक हाईटैंग ही थी। टिंगलन, मैंने तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं किया था। मैं तो पहली नजर में ही तुमसे प्यार कर बैठी थी। मैं तुम्हारे पास से जाना नहीं चाहती। हाईटैंग, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? हाईटैंग, तुम उसकी बातों पर यकीन मत करना। उस धोखेबाज और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। तुम मुझे छोड़कर मत जाना। टिंगलान, मुझे तुम पर यकीन है। मुंशी से कह दो इसे यहां से बाहर निकाल दें। गुस्सा मत करो। ठीक है, पहले सासू जी से मिलना जरूरी है। इसकी परवाह मत करो। टिंगलन, मुझे यकीन नहीं होता कि हमारा 5 साल का रिश्ता इतनी आसानी से टूट जाएगा। कल ही तो तुमने मुझे गले लगाया था। मुंशी, जल्दी करो। इस नीच औरत को मुंबई वापस फेंक दो। मैं चाहता हूं कि यह जीवन भर राजधानी वापस न आ सके। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। टिंगलन, टिंगलन, टिंगलान बेटा, तुम मुंबई में इन 5 सालों में बहुत मेहनत की होगी। जल्दी उठो बेटा। मुझ बूढ़ी औरत को उत्तरी सीमा के मार्क्विस का यह अभिवादन। सासू जी, आप इसके पूरी तरह हकदार हैं।
हाइतांग ने कहा था कि मुझे सासू जी को अपनी मां की तरह मानना चाहिए, लेकिन पूरे 5 साल तक मैं मां से मिलने नहीं आ पाया। यह तो बहुत बड़ा असमान है। तुम्हारा मुझ बूढ़ी औरत का ख्याल रखना मेरे लिए बहुत काफी है। तिंगलान, मुझे लगता है इस बार लौटकर तुम बहुत बदल गए हो। मैंने बस एक बुरा सपना देखा था। उस सपने में मैंने बहुत सारी गलतियां की थीं। उस लंबे सपने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास जो कुछ भी है वह कितना कीमती है। हाइतांग, सासू जी, अब मैं बस एक ही चीज चाहता हूं कि जियांग परिवार के मेरे ऊपर किए एहसान का बदला चुकाऊं, और साथ ही हाइतांग के साथ खुशी खुशी पूरी जिंदगी बिताऊं। तुम दोनों पति पत्नी को इतना अच्छे से साथ देखकर मुझ बूढ़ी औरत को अब मरने का कोई अफसोस नहीं रहा। सासू जी, ऐसी अशुभ बात मत कहिए। तिंगलान तो आपकी सेवा में आपके साथ हमेशा रहना चाहता है, तभी तो जियांग परिवार के मेरे प्राण बचाने के एहसान का बदला चुकाया जा सकेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तिंगलान, समय हो गया है, चलो हम लौट चलें। जाओ बेटा। सावधान। पता है। तिंगलान, देखो, हाइतांग के फूल खिल गए हैं। अच्छा हुआ, वह बस एक सपना था। तिंगलान, तुम्हारे शरीर से इतनी चिंगारियां क्यों निकल रही हैं? मुझे क्या हो गया है? तुम पास मत आओ। हाइतांग, तुम डरो मत, तुम मुझसे डरो मत। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा हाथ। हाइतांग, हाइतांग, मुझे बचाओ। हाइतांग, हाइतांग। अलविदा, गुतिंगलान। गुतिंगलान, अलविदा। गो तिंगलान, अगले जन्म में साथी बनना। हाइतांग, मुझे लगा जैसे गुतिंगलान की आवाज सुनी। वह अब शांति से सो रहा है। हाइतांग, 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 मैं नहीं जाना चाहता। हाइतांग।